10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर को देखते हैं, जिसने यहाँ पर इस कल्टीवेटर को पकड़ कर रखा था, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो दल से यहाँ पर कर्राने लगता है। और इस चीज को देखकर वुल्फ संप्रदाय का एंचेस्टर यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, मगर तभी मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है, तुम अभी इसी जगह पर रुक जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनकर वुल्फ संप्रदाय का एंचेस्टर कुछ देर के लिए इस जगह पर अपने आसपास में देखने लगता है और तभी लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर की मदद से इस स्पिरिचुअल हैंड को काफी आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से ये कल्टीवेटर नीचे की ओर गिरने लगता है। मगर तभी इसका एक साथी आकर इसे पकड़ लेता है और वो बोलता है, ये लॉ की पावर तो काफी ज्यादा मजबूत है और तुम लोगों को मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही ये लेडी भी यहाँ पर लिंगफेंग की काफी ज्यादा तारीफ करने लगती है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर के सामने आ जाता है और लिंगफेंग को अपने इतने ज्यादा नजदीक देखकर वुल्फ संप्रदाय का एंचेस्टर बोलता है, वह तुम ही थे जिसने मेरे संप्रदाय के बाकी के कल्टीवेटर को जान से मारा था। इस बात को सुनने के बाद साउटियान आए की ओर आ जाता है और वो बोलता है, आखिरकार तुम इस जगह पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो और क्या तुम इस जगह पर ब्रेथ जॉग का एक टुकड़ा रखना चाहते हो। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर वुल्फ क्लैन के एंचेस्टर की काफी ज्यादा बेइज्जती करने लगता है और इस चीज की वजह से वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम जैसे मामूली से बर्ड ने इस जगह पर मेरी इतनी ज्यादा बेइज्जती की है, मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मार डालूंगा। यह बोलने के बाद वुल्फ संप्रदाय का एंचेस्टर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही वो साउटियान को मारने के लिए यहाँ पर अपने साइज को भी काफी ज्यादा बढ़ा लेता है और वो बोलता है, अब तुम्हें इस जगह पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और इस बात को सुनने के बाद साउटियान यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है और वो लिंगफेंग को बोलता है, मास्टर आप प्लीज आप इस जगह पर मेरी मदद कीजिए वरना ये डीमन मुझे जान से मार डालेगा। क्योंकि वुल्फ संप्रदाय का एंचेस्टर इस जगह पर साउटियान को खाने की तैयारी कर रहा था, इसीलिए साउटियान लिंगफेंग के पीछे में जाकर छुप जाता है और वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर के अटैक को देखकर ये कल्टीवेटर इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, ये तो फेरी किंग लेवल का वेपन है, इसीलिए आपको इस जगह पर सावधानी से फाइट करना चाहिए। दूसरी तरफ वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर ने अपने इस अटैक से यहाँ पर लिंगफेंग के ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इस जगह पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से जितने भी ज्यादा नॉर्मल कल्टीवेटर यहाँ पर मौजूद थे वो सभी अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। तभी लिंगफेंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर से निर्वाणा स्वॉर्ड बाहर निकलकर आ जाती है और इस स्वॉर्ड को देखने के बाद वुल्फ संप्रदाय का एंचेस्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जब तक वो इस जगह पर कुछ समझ पाता तब तक निर्वाणा स्वॉर्ड सीधे आकर वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर को लग जाती है, जिसकी वजह से वुल्फ संप्रदाय का एंचेस्टर दूर जाकर गिरता है और इसे यहाँ पर ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती है कि वो लिंगफेंग को फाइट में हरा नहीं पाएगा। इसीलिए वो यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन कर इस जगह से भाग जाता है, जिसे देखकर वुल्फ संप्रदाय के एंचेस्टर के जितने भी साथी इस जगह पर बच गए थे वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि एंचेस्टर ने तो हम लोगों को अकेले इस जगह पर छोड़ दिया है, इसीलिए अब हम लोगों को यहाँ पर क्या करना चाहिए। इसके बाद ये सभी लोग आपस में कुछ देर तक यहाँ पर ऐसे ही बात करते हैं कि इस क्रूर दुनिया में जीवित रहना सच में काफी ज्यादा कठिन है, इसीलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा कि तुम लोग इस जगह पर हम लोगों के रास्ते को छोड़ दो वरना यह चीज तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। इस बार साउटियान आए की ओर आकर बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग इतने ज्यादा बहादुर होगे, इसीलिए मास्टर आपको इन सभी कल्टीवेटर की यहाँ पर फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी ज्यादा वुल्फ संप्रदाय के कल्टीवेटर बचे हुए हैं उन सभी की जिम्मेदारी आप मेरे कंधों के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं इन सभी के साथ यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर वुल्फ संप्रदाय के ये सभी कल्टीवेटर यहाँ पर साउटियान का मजाक उड़ाने लगते हैं कि क्या तुम्हें इस जगह पर मरना है जो कि तुम यहाँ पर हम लोगों के साथ फाइट करना चाहते हो। या बोलने के बाद ये सभी लोग यहाँ पर नारा लगाने लगते हैं, जिसे देखकर साउटियान यहाँ पर अपने साइज को बढ़ा लेता है और वह भी दूर से इन लोगों के साथ फाइट करने लगता है, मगर इनमें से कोई भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर रियल फाइट करने का नाम नहीं ले रहा था, जिसे देखकर लिंगफेंग अपना सिर पकड़ लेता है
क्योंकि ये सभी बस आपस में बात कर कर ही फाइट कर रहे थे। इसीलिए लिंगफैंग मून क्लैन की प्रिंसेस को बोलता है मैं बहुत ही जल्द दोबारा से वापस लौटकर आ जाऊंगा। यह बोलने के बाद लिंगफैंग इस जगह से चला जाता है ताकि वह वुल्फ संप्रदाय के एंसेस्टर को पकड़ सके। दूसरी तरफ हम वुल्फ संप्रदाय के एंसेस्टर को देखते हैं जो कि बोलता है वो व्यक्ति तो काफी ज्यादा पावरफुल था और मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि मैं उस जगह से अपनी जान को बचाकर भाग आया। यह बोलने के बाद वुल्फ संप्रदाय का एंसेस्टर अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, मगर तभी अचानक से लिंगफैंग इसके सामने आ जाता है और वो बोलता है आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। और लिंगफैंग को इस जगह पर अपने सामने देखकर वुल्फ संप्रदाय का एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाता है। इसीलिए वो लिंगफैंग को बोलता है मेरा सबसे बड़ा भाई मैंग होंगयांग का मास्टर है, इसीलिए अगर तुम इस जगह पर मुझे जान से मारते हो तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें किसी भी हालत में जान से मार डालेगा। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम इस जगह से मुझे जाने दो। इस बार लिंगफैंग कुछ भी नहीं बोलता है और वह अपने निर्वाणा स्वॉर्ड से वुल्फ संप्रदाय के एंसेस्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वुल्फ संप्रदाय के एंसेस्टर की मौत इसी जगह पर हो जाती है। दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं जो कि इस जगह पर काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। इस चीज को देखकर ये सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। तभी साउटियान अपनी पावर को एक्टिवेट कर वुल्फ संप्रदाय के लोगों के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगता है, मगर तभी यहाँ पर लिंगफैंग आ जाता है जिसे देखकर साउटियान थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि वो सभी लोग भागे हैं, वो लोग तो काफी ज्यादा डरपोक हैं। तभी लिंगफैंग मून क्लैन की प्रिंसेस के पास आ जाता है। इस चीज को देखकर ये कल्टीवेटर बोलता है मास्टर लिंगफैंग क्या आप इस जगह पर ठीक है और क्या वुल्फ सेंक्ट का एंसेस्टर मर चुका है। इस पर लिंगफैंग बोलता है हाँ वो मर चुका है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है सीनियर लिंगफैंग इस चीज में कोई भी दो राय नहीं है कि आप काफी ज्यादा पावरफुल हैं। इस बार साउटियान बोलता है तुम लोगों को इस जगह पर जितना ज्यादा लगता है उससे भी कई अधिक मेरे मास्टर पावरफुल है। इस बात को सुनकर ये दूसरा कल्टीवेटर बोलता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वुल्फ संप्रदाय जितना अधिक सरल दिखता है वो इतना अधिक सरल नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर में कभी ना कभी दोबारा से हम लोगों के ऊपर हमला जरूर से करेगा। इस बार लिंगफैंग बोलता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मैं आइसोलेशन से वापस लौटूंगा तब मैं जल्द समेत वुल्फ संप्रदाय को खत्म कर दूंगा, इसीलिए अब तुम लोगों को यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इस बात को सुनकर ये कल्टीवेटर बोलता है आखिरकार इस जगह पर सीनियर लिंगफैंग का कल्टीवेशन लेवल क्या है, क्योंकि वह जिस कॉन्फिडेंस के साथ इस जगह पर ये बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं लगता है कि सीनियर लिंगफैंग इस जगह पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि वह इन सभी चीजों को खत्म कर सकते हैं तो यह सच ही होगा। तभी साउटियान बोलता है तुम लोगों को और इस चीज के बारे में यहाँ पर बात करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मून क्लैन की प्रिंसेस भी काफी आसानी के साथ वुल्फ संप्रदाय को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तभी लिंगफैंग बोलता है ऐसा लगता है कि तुम लोग मिंगहाई पैलेस के डिस्ट्रॉय होने का इंतजार कर रहे हो। तभी ये कल्टीवेटर बोलता है मिंगहाई पैलेस का जो मास्टर है अपने से सभी निचली जनजातियों को वो अपना गुलाम मानता है, इसीलिए मैं इस बार जियो युआन जाने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं उस जगह पर जाकर उन लोगों को स्टोन दे सकूं। इस बात को सुनकर मून क्लैन की प्रिंसेस बोलती है इस दुनिया में जितने भी ज्यादा कमजोर शख्स हैं उन सभी को वो अपना भोजन बना लेगा, क्योंकि ये सभी लोग काफी ज्यादा कमजोर है। इसीलिए अगर तुम लोग खुद को बदलना चाहते हो तो तुम लोगों को और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, ताकि फ्यूचर में कोई भी तुम लोगों के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचे। इस बार लिंगफैंग बोलता है तुम लोग इस जगह पर चिंता मत करो, क्योंकि मुझे पता है कि वुल्फ संप्रदाय के कल्टीवेटर कुछ दिनों के बाद जरूर से यहाँ पर दोबारा से हमला करने के लिए आएंगे। इस बार ये कल्टीवेटर बोलता है कि यह ठीक है कि हम लोगों की संख्या ज्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग स्पेस में जाकर घूम सकते हैं और टाइम आने पर हम लोग कहीं पर छू भी सकते हैं। मगर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बोतल के अंदर से निंदी और इसके ग्रैंडफादर बाहर निकल कर आ जाते हैं और निंदी के ग्रैंडफादर बोलते हैं मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा दुख की बात है कि मेरे पास एक फेरी किंग लेवल का वेपन मौजूद है, मगर मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ। इसीलिए आज मुझे इस जगह खुद के ऊपर ही काफी ज्यादा शर्म आ रहा है। इस पर ये कल्टीवेटर बोलता है एल्डर आपको इस जगह पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सीनियर लिंगफैंग ने वुल्फ सेक्ट के एंसेस्टर को जान से मार दिया है और सीनियर लिंगफैंग काफी ज्यादा पावरफुल भी हैं और ये हम लोगों की मदद करने के लिए तैयार है, इसीलिए अब आपको यहाँ पर चिंता करना नहीं चाहिए।
इसीलिए सीनियर लिंगफैंग हम लोगों के सेट को काफी आराम के साथ बचा सकते हैं। इस बात को सुनकर ये एल्डर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है, मुझे भी तुम लोगों के ऊपर पूरा भरोसा है। इस बार लिंगफैंग बोलता है, ठीक है, तुम लोग मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर वो मैजिकल स्टोन मौजूद है। इस बात को सुनने के बाद निंदी के ग्रैंडपा यहाँ पर लिंगफैंग को लेकर इस मैजिकल स्टोन के पास आ जाते हैं और वो लिंगफैंग को बता देते हैं कि हम लोगों को वो स्टोन उस जगह पर मिला था। तभी थंडर ड्रैगन बाहर निकलकर आ जाता है और वो बोलता है, इस जगह पर मुझे इमोर्टल लेवल के कई सारे स्टोन महसूस हो रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद लिंगफैंग बोलता है, मैं पहले ही तुम सभी को बता देना चाहता हूँ कि इस जगह पर काफी ज्यादा खतरा मौजूद है। इसीलिए हम लोगों के जितने भी ज्यादा साथी हैं उन सभी को बचाने के लिए कोई भी यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करेगा। और ग्रैंडपा, अब आप इस जगह पर पोर्टल ओपन कर सकते हैं। इस बात को सुनने के बाद ग्रैंडपा अपनी पावर का यूज करने लगता है और वो इस जगह पर एक पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से ये सभी लोग साफ साफ देख पाते हैं कि इन लोगों के सेक्ट के जितने भी ज्यादा लोग थे उन सभी को डीमन क्लैन ने अपना गुलाम बना कर रखा था। और इस चीज की वजह से इन सभी की हालत यहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी यह डीमन यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी सामने वाली कल्टीवेटर को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को यह डीमन काफी तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर रहा था। और इस चीज को देखकर बाकी के कल्टीवेटर यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जिस कल्टीवेटर का ये डीमन इस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉल बाहर निकलता है जो कि इस पोर्टल के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की मौत इस जगह पर हो जाती है। और इस चीज को देखकर इनके सभी साथियों को काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। तभी ये डीमन बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर अपनी पावर की मदद से इस लड़की को भी हवा में टांग देता है, जिसकी वजह से इसे भी यहाँ पर काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसके बाद वो इस लड़की की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर इसके सभी साथी काफी ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तभी यह डीमन और भी ज्यादा अपनी पावर को बढ़ा देता है और इस चीज की वजह से इस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। मगर तभी इस जगह पर कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसे देखकर ये डीमन भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। मगर इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। और अगर आप लोगों को मेरी वॉइस में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिल रही होगी तो इस चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है कुछ दिनों से।